नमस्कार प्रिय कुंभ राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम देव गुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन विशेष में। जी हां प्रिय कुंभ राशि वाले, आज मैं आपको बताऊंगा देव गुरु बृहस्पति जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ज्ञान, धन, धर्म और भाग्य के मालिक होते हैं, जो स्त्रियों के कुंडली में उसके दाम्पत्य जीवन और सुख समृद्धि के मालिक होते हैं। ये जो है 22 अप्रैल को प्रातः 5:04 से लेकर के 1 मई 2024 तक अपनी स्वयं की राशि मीन राशि को छोड़ करके अपनी मित्रगत राशि मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो प्रिय कुंभ राशि वाले, जब यह बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करेगा तो आपकी कुंडली के ये तृतीय भाव पे विराजमान हो जाएंगे, जहां पहले से राहु विराजमान है जो नवंबर 2023 तक वहीं पे रहेगा और बृहस्पति और राहु के युति में बन जाएगा गुरु चंडाल योग। तो प्रिय कुंभ राशि वाले, मैं आपको बताऊंगा कि यह बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन हो रहा है इसका आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा और साथ में इसके फल को और शुभ बनाने के लिए कौन सा उपाय कर सकते हैं, इसकी संपूर्ण तौर पे विस्तृत जानकारी मैं प्रदान करूंगा। प्रिय कुंभ राशि वाले, सर्वप्रथम मैं आपको यह बता दूं कि आपके राशि के स्वामी जो होते हैं शनि होते हैं। शनि और बृहस्पति के मध्य में समगृह संबंध होता है और कुंभ राशि में बृहस्पति अपवाद होता है, क्योंकि बृहस्पति धन का और आय का मालिक होता है। मतलब शत्रुगत राशि होने के बाद भी या लग्न होने के बाद भी बृहस्पति यहाँ पे धन कारक होते हैं, इसलिए बृहस्पति सर्वाधिक कुंभ राशि में लाभकारी होते हैं। प्रिय कुंभ राशि वाले, इसीलिए आप अपने जीवन में हमेशा कॉन्फिडेंस और इंडिपेंडेंट जीवन जीना पसंद करते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा कि जब बृहस्पति तृतीय भाव पे जाएंगे तो राहु से इनकी युति हो रही है। तृतीय भाव के राहु निश्चित तौर पे कारक होते हैं जो 1.5 साल से आपको कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वासी, स्वयं पे जीने वाला और साथ में जो है लोगों के मध्य में आपकी क्या वैल्यू है, अपने और पराये का पहचान तो निश्चित तौर पे करा दिया। लेकिन राहु की दृष्टि जो होती है ना, ये अशुभकारी होती है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि शुभकारी होती है और राहु की दृष्टि अशुभकारी होती है। इसीलिए राहु जब तृतीय भाव पे बैठा तो आपको स्वावलंबी और आत्मविश्वासी तो बना दिया, आपको अपने आप में आप क्या हो और लोग आपके बारे में क्या सोचते, असली चेहरा तो आपको यह दिखा दिया। लेकिन दाम्पत्य जीवन को लेकर के, भाग्य को लेकर के और आय को लेकर के पानी भी पिला दिया, क्योंकि आय स्थान पे इसकी नीच की दृष्टि थी और पंचम दृष्टि से यह सप्तम भाव को देख करके दाम्पत्य जीवन को बर्बाद करके रख दिया। तो प्रिय कुंभ राशि वाले, एक महत्वपूर्ण जानकारी आप यह ले लो। निश्चित तौर पे गुरु और राहु का चंडाल योग है, लेकिन बृहस्पति जब मेष राशि में प्रवेश किए हैं तो उसकी डिग्री 1 से ऊपर जा रही है। राहु पौड़ अवस्था से बाल अवस्था की ओर जा रहे हैं, मतलब यह कमजोर अवस्था में है, क्योंकि नवंबर तक इनको स्थान परिवर्तन अपना कर ही लेना है मीन राशि में, क्योंकि यह उल्टा चलता है। अब यहाँ पे एक बात तो कन्फर्म हो गया कि नवंबर तक राहु और बृहस्पति की युति यानी चंडाल योग तो है। मैं जानता हूं इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि तीसरे भाव का राहु शुभ होता है, लेकिन फिर भी नवंबर तक आपको अपने पिता से मतभेद नहीं करना है, दूसरों के भ्रम के जाल में नहीं फंसना है, अपने चरित्र को संभाल करके रखना है, गलत प्रकार के खर्च से बचना है, मादक द्रव्यों के सेवन से बच करके रहना है। आपके सीनियर अधिकारी या आपके जो फेवरेबल टाइम में जो सपोर्ट किया है, अनफेवरेबल टाइम में जो सपोर्ट किया है, या आपके जो बिजनेस के बड़े कस्टमर हैं, इन लोगों से मतभेद नहीं करना है, क्योंकि राहु जब बृहस्पति के साथ युति बनाता है तो मनुष्य कभी कभी अपने पथ को भ्रष्ट भी कर देता है। तो इस मामले में आपको ध्यान देना है। अब जैसे ही बृहस्पति तृतीय भाव पे प्रवेश कर जाएंगे कुंभ राशि वाले, सर्वप्रथम आपके जीवन में कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास कूट कूट के भरना चालू हो जाएगा। इसके अलावा भाई बहनों से जो रिश्ते खराब थे, रिश्तेदारों से जो रिश्ते खराब थे, मित्र से जो रिश्ते खराब थे, उन लोगों से सीधा तालमेल यह ठीक करना चालू कर देगा। इसके अलावा जो मन में घबराहट थी, जो अस्थिरताएं थी, जो जीवन में डिसीजन और निर्णय नहीं ले पाते थे, आप अपने आप में बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वासी फील करना चालू कर देंगे। इसके अलावा कुंभ राशि वाले, जैसे ही तृतीय भाव पे बृहस्पति विराजमान हो जाएगा,
आपके दाम्पत्य जीवन को सुधार की ओर लेकर के चलना चालू कर देगा, क्योंकि यह सप्तम भाव को पंचम दृष्टि से देखना चालू कर देगा। पति पत्नी के मध्य में जो दूरियां बनी हुई थी, इसको यह ठीक करना चालू कर देगा, क्योंकि तृतीय भाव मित्र का भी होता है, रिश्तेदारों का भी होता है, और यह जो स्थान होता है इंसान के कॉन्फिडेंस का भी होता है। अतः कई सालों से कोई आपका मित्र था या किसी से आप लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप में थे और उससे आप विवाह करना चाहते थे, लेकिन किसी कारण से जो है आप नहीं कर पाते थे, तो इस प्रकार के विवाह के कार्यक्रम को सबसे पहले राहु बृहस्पति सफल करने वाला साबित होगा। इसके अलावा सप्तम भाव पे इसकी दृष्टि पड़ने के कारण जो है किसी कारण से जो है आपकी बातें डाइवोर्स तक पहुंच गई थी या पति पत्नी एक दूसरे से दूरी बना लिए थे, तो आपको इन सभी प्रकार की समस्याओं से ठीक करना चालू कर देगा। अदरवाइज जिन लोगों के विवाह नहीं हो पा रहे थे या जो व्यक्ति दूसरे विवाह को लेकर के अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां झेल रहे थे, आप लोगों के लिए कुंभ राशि वाले द्वितीय विवाह के योगों को यह बनाना चालू कर देगा। सप्तम भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण जिसकी नौकरियां चली गई थी या फिर जिसका व्यापार बर्बाद हो चुका था, कुंभ राशि वाले नए व्यापार और नौकरी के योगों को यह बनाना चालू कर देगा। इसके अलावा आय स्थान पे नीच की दृष्टि पड़ने के कारण जो भी घर के बड़े थे, जो आपसे ईर्ष्या करते थे, जो भी आपसे घर में के बड़े थे, जिनका सपोर्ट चला गया था, जो भी आपके घर के बड़े थे, जो आपके पैसों को मार करके रखे थे, आप लोगों को जो है उन लोगों से तालमेल ठीक होना चालू हो जाएगा और इनकम के सोर्स में 10 गुना वृद्धि होनी चालू हो जाएगी। इसके अलावा कुंभ राशि वाले विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो खत्म हुआ, विदेशों से जो रिलेशनशिप खत्म हुआ, इसको यह ठीक करना चालू कर देगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पे कुंभ राशि वाले एक यह है कि आप अपने खुद के इनकम पे राज करने वाले रहेंगे। मतलब जो आपका इनकम बंद हुआ था ना, इनकम पे राज करने वाले रहेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पे एक चीज यह भी देखने वाली बात है कि कई समय से कोई धार्मिक स्थल आप घूम नहीं पा रहे थे, विदेश नहीं जा पा रहे थे, वीजा ग्रीन कार्ड को लेकर के, वीजा एक्सटेंशन को लेकर के जो समस्याएं चल रही थी, इस प्रकार की समस्याएं भी दूर होनी चालू हो जाएंगे। जो आप अपने द्वितीय संतान के स्वास्थ्य को लेकर के या किसी कारण से द्वितीय संतान और आपके मध्य में दूरियां जो बनी हुई थी, इसमें तालमेल ठीक हो जाएगा और द्वितीय संतान के स्वास्थ्य में भी सुधार हो जाएगा। काफी समय से पार्टनरशिपिंग जो मतभेद था, इसमें सुधार हो जाएगा। इसके अलावा जो है अगर आप दोनों के मध्य में किसी कारण से दूरियां बनी हुई थी, लेकिन जो लोगों को एलुमनी नहीं मिल पा रहा था या सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था मेंटेनेंस का पति के द्वारा, सबसे पहले यह आपको दिलाना चालू कर देगा। एक सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि परिवार के लोगों से धन की प्राप्ति होगी। अचानक जो खानदानी प्रॉपर्टी का विवाद था, यह सॉल्व होना चालू हो जाएगा। छोटे भाई बहनों के पास जो पैसे फंसे हुए थे वह मिलना चालू हो जाएगा। आपके लव लाइफ में सुधार होना चालू हो जाएगा और प्रेम से विवाह के योगों को 10 गुना यह बढ़ा देगा, क्योंकि पहली बार बृहस्पति द्वितीय भाव, तृतीय भाव, सप्तम भाव से योग कारक संबंध बनाने वाला रहेगा। इसके अलावा कुंभ राशि वाले धन स्थान पे बृहस्पति धन संचय करने के स्थितियों को सुधार देगा। आपकी जुबान थोड़ी खराब हो चुकी थी, आप किसी को कुछ भी बोल देते थे, आपका मेंटल पीस चला गया था, यह सभी वापस आना चालू हो जाएगा। और इसके अलावा कुंभ राशि वाले सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज यह भी है कि आप काफी समय से नौकरी और व्यवसाय में जो बदलाव करना चाहते थे, समझ लीजिए होना तय हो गया। यानी कुंभ राशि वाले अब आपका जीवन वाकई में बदलने वाला है। बस नवंबर तक थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो ज्यादा लाभकारी रहेगा। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए कुंभ राशि वाले करना क्या चाहिए? फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए कुंभ राशि वाले प्रत्येक दिन आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है। केसर हल्दी का कंठ के पास स्त्रियों को और पुरुषों को मस्तिष्क में तिलक लगाना है। हर गुरुवार के दिन पीला धागा धारण करना है, नेक्स्ट गुरुवार उसको चेंज कर लेना है। हाथ में एक सोने का या तांबे का या पीतल का कड़ा धारण कर लीजिए। अंगूठा के बगल में एक तांबे का छल्ला अवश्य या गोल्ड का छल्ला धारण कर लीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए, एक्टिव हो जाइए। जीवन बदलने वाला है। जब बदलने वाला है तो मैं क्या चीज हूं कि रोक दूं? जो अच्छा है वो हो करके ही रहेगा, लेकिन जो भाग्य के बदौलत जिएगा उसका कभी कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए कर्म को और 10 गुना बढ़ा दीजिए, क्योंकि समय अच्छा आ गया है। तो प्रिय कुंभ राशि वाले, आज मैंने आपको जानकारी दिया
कि बृहस्पति के राशि परिवर्तन का आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी संपूर्ण और विस्तृत जानकारी मैंने आपको प्रदान कर दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। तो चैनल पर नए हैं, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।